आज का जो टॉपिक है आप जानते हैं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्योंकि हम लोगों के मन में, मेरे पास भी जो लोग आते हैं उनके मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं और वो उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स को जानने के लिए आते हैं। ये वीडियो भी उसी से ही रिलेटेड है। अगर आपके मन में, आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन चल रहा है और आप उसका आंसर जानना चाहते हैं, हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, मैं डॉक्टर सीमा, टारो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पाम रीडर। आज मैं फिर एक नई वीडियो के लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर हुई हूँ। पर इससे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ कि जिससे आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और मैं मोटिवेटेड होती हूँ और नई नई वीडियोस लेकर के हर बारी आप लोगों के सामने आती रहती हूँ। आइए, आप लोगों का सपोर्ट ही है जो मुझे नई वीडियोस बनाने के लिए एक्साइटेड करता है और मैं नई वीडियोस लेकर के आप लोगों के सामने आती रहती हूँ। आज का जो टॉपिक है आप जानते हैं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्योंकि हम लोगों के मन में, मेरे पास भी जो लोग आते हैं उनके मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं और वो उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स को जानने के लिए आते हैं। ये वीडियो भी उसी से ही रिलेटेड है। अगर आपके मन में, आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन चल रहा है और आप उसका आंसर जानना चाहते हैं, जैसे कि आपके मन में चल रहा है कि क्या आप फ़ॉरेन जाएंगे, नहीं जाएंगे, आप फ़ॉरेन सेटल होंगे, नहीं होंगे, आपको न्यू जॉब मिलेगी, नहीं मिलेगी, और आप इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं हमारी लाइफ में चलते रहते हैं। क्या मैं ग्रो करूँगा, क्या मेरी प्रोफेशनल ग्रोथ होगी, क्या मेरी प्रमोशन होगी, और जिनका जवाब हम जानना चाहते हैं पर हमारे पास नहीं होता है। इस वीडियो के माध्यम से आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं और उसके आंसर्स जो है वो आप जान भी सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और आप इसको शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में ही आपके आंसर का जवाब होगा कि क्या आपका जो भी आपके मन में क्वेश्चन चल रहा है उसका जवाब यस में है या नो में है, होगा या नहीं होगा, क्या होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका क्वेश्चन जो है वो किस से रिलेटेड है। आप कौन सा ऐसा मन में आपका विचार चल रहा है जिसको लेकर के आप क्वेश्चन को पुटअप करना चाहते हैं। सबसे पहले हम यही जानेंगे कि आपका जो क्वेश्चन है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। देखिए, ये जो कार्ड है उसके अकॉर्डिंगली ये कार्ड बताते हैं कि हम लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग्स करना चाहते हैं। हो सकता है ये न्यू बिगनिंग्स किसी भी एस्पेक्ट पे हो सकती है। ये कार्मिक न्यू बिगनिंग्स भी हो सकती है, हमारे कर्मास की न्यू बिगनिंग, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ की न्यू बिगनिंग, हमारी प्रोफेशनल न्यू बिगनिंग, किसी भी तरह की न्यू बिगनिंग हो सकती है। आप उसके बारे में सोच रहे हो सकता है कि आप कुछ रिलेशनशिप से रिलेटेड सोच रहे हो सकता है कि आपके माइंड में कुछ नेगेटिविटी चल रही हो, आप उसके बारे में सोच रहे हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो किसी और रिलेशंस में हो और उनके मन में ये बहुत ज़्यादा डर हो या क्वेश्चन हो कि क्या ये जो मैं जिस रिलेशनशिप में हूँ क्या वो एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा। और कुछ लोग जो न्यू बिगनिंग्स के बारे में सोच रहे हैं, कुछ लोगों की जो कार्मिक जर्नी चल रही है उसके बारे में वो सोच रहे हैं और वो जानना चाहते हैं कि ये जो जर्नी है, ये जो हमारी न्यू बिगनिंग है, इसका एट द एंड रिज़ल्ट क्या होगा। इस तरह के प्रश्न जो है लोगों के दिमाग में चल रहे हैं, आप लोगों के मन में इसी तरह के प्रश्न जो है चल रहे हैं। कुछ लोगों के मन में नेगेटिविटी से रिलेटेड, कुछ लोगों के मन में रिलेशनशिप से रिलेटेड, कुछ लोगों के मन में कुछ न्यू बिगनिंग से रिलेटेड, कुछ लोगों की कर्मा की जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है, वो उससे रिलेटेड अपने माइंड में उनके कुछ क्वेश्चंस चल रहे हैं। अब हम देखते हैं कि जो भी आपके क्वेश्चंस जो है, जो माइंड में चल रहे हैं, उनका आपकी लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। समझिए कि जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है, जो भी आपके लाइफ में जो प्रश्न आपके माइंड में या जो क्वेश्चंस आपके माइंड में चल रहे हैं, उनका जो आपकी लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा
डिफ़िकल्ट, मैं कहूँगी कि डिफ़िकल्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है आपके लाइफ में। जो हार्डशिप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा आप हार्डशिप के फेज से गुज़र रहे हैं। सर्कमस्टेंसेस जो है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए डार्क है। डार्क सर्कमस्टेंसेस होने का मतलब है कि जो कंडीशंस है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल बिल्कुल भी नहीं है। उन कंडीशंस को फेवरेबल आपको खुद ही बनाना होगा। इस तरह से जो है ये जो भी आपके मन में जो क्वेश्चंस चल रहे हैं उनका इम्पैक्ट जो है आपकी लाइफ में बहुत डिफ़िकल्ट वे में पड़ रहा है। अब हम देखते हैं कि जो आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन चल रहा था उसका जवाब जो है वो यस में है या नो में है। वो आपका जो क्वेश्चन है वो होगा सक्सेसफुल या नहीं होगा। जो भी आपका प्रश्न है, जो भी आपका क्वेश्चन दिमाग में चल रहा है उसका जवाब डेफिनेटली यस में है। वो कहते हैं कि जो भी आपका प्रश्न है वो हाँ होगा और उसका इम्पैक्ट जो है वो एक नई बिगनिंग के रूप में आ रहा है, एक लाइफ की नई शुरुआत के रूप में आ रहा है। वो कहते हैं कि ये जो नई शुरुआत है ये बहुत ही ब्यूटीफुल शुरुआत है और ये इसमें यूनिवर्स की सपोर्ट आपके साथ बिल्कुल है। और आप जिस डार्क फेज से गुज़र रहे हैं, जो आपके माइंड में जो क्वेश्चंस चल रहे हैं या जो डार्कर एरिया आपका इस समय प्रोमिनेंट हो रहा है वो धीरे धीरे करके ख़त्म होने वाला है और एक लाइफ की बहुत ही अच्छी और बहुत ही न्यू बिगनिंग होने वाली है। आपका जो प्रश्न जो भी है उसका जवाब यस में है और हाँ में है। अब हम देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या मैसेज यूनिवर्स ने आप लोगों के लिए छोड़ा है। अब हम उसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो मैसेज है वो यही है कि बी द चेंज। It is impossible to make a sustainable change in society without a corresponding change in one's own behavior, values and philosophy. वो कहते हैं कि अगर आपको अपने सोसाइटी में, समाज में अगर आपको कुछ भी बदलाव लाना है उसके लिए सबसे पहले आपको अपने अंदर, अपने बिहेवियर पे, अपनी वैल्यूज़ में और अपनी फ़िलॉसफी में बदलाव लाना होगा। अगर आप वहाँ पे बदलाव ला सकेंगे तो डेफिनेटली आप सोसाइटी में भी बदलाव ला सकेंगे। ये आपके लिए एक यूनिवर्सल मैसेज है। और दूसरा मैसेज जो यूनिवर्स की तरफ से है उसमें वो लिखते हैं कि कम्युनिकेट ग्रैटिट्यूड। Long ago, Cicero wrote, "Gratitude is not only the greatest of all the virtues but the parent of all the other virtues." In order to truly understand this sentiment, take time after your busy life to effectively communicate gratitude to your loved ones. Communicate gratitude, वो बोलते हैं कि आपके बहुत नियर एंड डियर्स जो हैं, आपकी लाइफ के साथ जुड़े, जाने या अनजाने जो भी लोग आप लोगों की लाइफ के साथ जुड़े हुए हैं, जो यूनिवर्स आप लोगों की लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है, अपने बिज़ी टाइम में से, अपने बिज़ी शेड्यूल में से थोड़ा सा टाइम निकाल के आप हर रोज़ उन सभी लोगों को ग्रैटिट्यूड दीजिए। ग्रैटिट्यूड देना मतलब कि उन सभी लोगों का आप शुक्रिया अदा कीजिए, यूनिवर्स का शुक्रिया अदा कीजिए, परमात्मा का शुक्रिया अदा कीजिए और जिससे आपका लाइफ जो है वो और ज़्यादा अच्छा होता ही चला जाएगा। अब इसमें इस क्वेश्चन बेस्ड सेशन में मैंने एक लाइन और भी जोड़ी है कि आपका जो प्रश्न है, ज़्यादातर हम लोग जैसे जो भी कोई प्रश्न पूछा कि क्या मैं फ़ॉरेन सेटल्ड हो जाऊंगा या नहीं होगा, एग्ज़ाम्पल है ये। टाइम भी लोग जानना चाहते हैं कि कब तक ये वाला जो मेरा प्रश्न है उसका क्या टाइम ड्यूरेशन है। इससे रिलेटेड भी मैंने एक कार्ड को पिकअप किया है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि कब तक आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर आ जाएगा। वो कहते हैं कि विद इन द 4 months
ये एक रैंडम नोट है, बट वो कहते हैं कि विद इन द 4 मंथ्स बहुत सारे लोगों के लिए ये जो टाइम है वो चेंज हो जाएगा, मतलब उनका जो आंसर है उन्हें वो मिल जाएगा। सो ये जो रीडिंग थी ये येस और नो या जो होगा या नहीं होगा के बेसिस के ऊपर है, और आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन चल रहा है प्लीज़ उसे फिगर आउट करने की कोशिश कीजिए। मैं जानती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी और आपके क्वेश्चंस का आपको आंसर मिलेगा। और इसके साथ ही मैं वीडियो को एंड अप करती हूँ, और पर उससे पहले मैं आप लोगों का बहुत थैंक्स करती हूँ कि आप मेरी वीडियो को इतना अप्रिशिएट करते हैं, और मैं मोटिवेटेड हो करके आप लोगों के लिए नई वीडियोस लेकर के आप लोगों के पास आती रहती हूँ, और मैं आप लोगों का तहे दिल से थैंक करना चाहती हूँ। और अगर आप मेरी सर्विसेज लेना चाहते हैं सो प्लीज़ मेरा नंबर जो है वो स्क्रीन पे आ रहा है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं DLF प्रोमेनाड वसंत कुंज में बैठती हूँ, आप वहाँ पे भी मुझे आकर के मिल सकते हैं। मैं इन सब्जेक्ट्स को पढ़ाती भी हूँ, तो अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं और पढ़ के अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। सो किसी भी तरह के अगर आपको मेरा हेल्प एंड सपोर्ट चाहिए तो प्लीज़ आप मेरे से ले सकते हैं। और इसके साथ ही मैं वीडियो को एंड अप करती हूँ। सो हैव अ गुड डे।